नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और जैसा कि आप सबको पता ही है, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आमीन पटवारी का ये जो पोस्ट आया है जिसमें 50 पद है, इसका नया सिलेबस जारी किया गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सिलेबस में नहीं डरा है। उन सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, उन सारे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ आपके सिलेबस में डला हुआ है बेटा, बस उसका वेटेज कम कर दिया गया है पहले से। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छत्तीसगढ़ आपका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ आपके सिलेबस में दिया गया है, बस उसका वेटेज थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो सारे मुद्दों पर बात करूंगा आज की मैं क्लास में। सबसे पहले मैं यदि बात करूं, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आपका ये जो पोस्ट आया हुआ है जिसमें 50 पद आपके आमीन पटवारी के लिए आए हुए हैं। इस 50 पद में यदि हम कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित, अंतर जनजातीय, ठीक है, अंतर जातीय, अंतर जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट आया हुआ है, सैनिकों के लिए पोस्ट आया हुआ है, ठीक है, दिव्यांगों के लिए जो आपका पोस्ट दिख रहा है। तो इस प्रकार से टोटल जो सभी पदों को बांटा गया है वो आपके टोटल 50 पदों को बांटा गया है, जिसका एग्ज़ाम होना है 7 दिसंबर को। व्यापम के कैलेंडर के अनुसार 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात शैक्षणिक योग्यता। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी था, ठीक है, कि सर शैक्षणिक योग्यता में हमें क्या क्या रखना होगा। तो याद रखना है, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10th प्लस 2 यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, याद रखना है 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। इसके अलावा जब आपका चयन हो जाता है तो गवर्नमेंट खुद आपको ट्रेनिंग देगा और ट्रेनिंग के पश्चात आपके अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का क्या किया जाएगा, अधिमान्यता दिया जाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट आपके काम का ही नहीं है दोस्तों, केवल 12वीं पास मांगा गया है आमीन पटवारी के लिए। सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पूरा ठेका गवर्नमेंट का है, ट्रेनिंग वो सिखाएगा, सारा चीज़ आपको वो करना सिखाएगा। ठीक है, आपका काम केवल क्या है, फॉर्म को फिल करना। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं आमीन पटवारी का कल से फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आप सब फॉर्म को भी डाल सकते हैं। आगे यदि मैं बात करूं और आपके कुछ कुछ चीज़ों पर, ठीक है, तो जो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे यदि मैं बात करूं, ठीक है, कुछ कुछ और चीज़ों के बारे में। यदि हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि अभी व्यापम जो नए पैटर्न का सिलेबस के हिसाब से जो पेपर पैटर्न लाया हुआ है, इसमें टोटल आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर क्या सिलेबस में आमीन पटवारी के छत्तीसगढ़ नहीं है। मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बेटा आमीन पटवारी में छत्तीसगढ़ है, बस उसका वेटेज थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा खंड में विभाजित करके दिया गया है, हालांकि इसका कुछ खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर के सामान्य अध्ययन जो कि 10 अंक के पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण 10 अंक के, सामान्य अंग्रेजी आपको 10 अंक के पूछे जाएंगे, तो टोटल यहाँ से 30 अंक के पूछे जा रहे हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो पाठ्यक्रम में आपका गणित रहेगा 20 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 20 नंबर का और सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसी सामान्य ज्ञान में आपका ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज दिया गया है इंडियन जीके का। इसी में ही आपके छोटे से पोर्शन में डाला गया है छत्तीसगढ़ का जीके। जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर करके आपके लिखा होगा पीडीएफ में, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ भी डाला गया है आपके सिलेबस में, बस थोड़ा सा वेटेज क्या कर दिया गया है, कंप्यूटर कम कर दिया गया है। सबसे पहले यदि मैं सिलेबस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत आपके टॉपिक दिए गए हैं, हिंदी व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद आगे मैं बात करूं तो जनरल इंग्लिश जो कि आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा, इसके भी सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गणित, तो गणित में भी आपका टॉपिक सारा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ आगे तो आपका यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है जिसमें अच्छा खासा वेटेज आपकी इंडियन जीके का है। और जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मैंने पहले ही कहा है, समसामयिक करके लिखा गया है यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेटेज भले ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वेटेज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, खेल, साहित्य पुरस्कार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा वेटेज इस बार कम कर दिया गया है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों कि छत्तीसगढ़ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और साध्य पीएससी एकेडमी में इसकी क्लासेस चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आमीन पटवारी का इंडिविजुअल बैच चल रहा है और इस आमीन पटवारी की क्लास में बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। अभी भी
अभी भी आपका सितंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 2 से ढाई महीने के आसपास आपका बचा हुआ है दिन। तो बिल्कुल ये 2 से ढाई महीना जुड़कर साध्य पीएससी एकेडमी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने का फ़ायदा आपको मिलेगा लगातार, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, अब ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जिनका तैयारी कंप्लीट हो चुका है, तो सर हम तैयारी कर ली है तो हम लोग क्या करें। तो बेटा आप लोग टेस्ट सीरीज़ दिला सकते हो। आमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है साध्य पीएससी एकेडमी में। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप साध्य पीएससी एकेडमी में ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं स्टोर सेक्शन से। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से 2 रास्ता बचता है। यदि आपने तैयारी कर लिया है तो आप आमीन पटवारी का ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, अब तक यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जल्द ही मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।